अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पैसा किस चीज के लिए बचाना चाहते हैं, तो बहुत से लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रैवल के लिए या किसी बड़ी परचेज के लिए। लेकिन बहुत कम लोग फौरन कहेंगे इमरजेंसी फंड के लिए। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इमरजेंसी फंड बोरिंग लगता है, लेकिन जब जिंदगी अचानक फाइनेंशियल झटका देती है, तब सबसे पहले इसी चीज की जरूरत पड़ती है। आज की वीडियो में हम सिंपल उर्दू में समझेंगे कि इमरजेंसी फंड होता क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लोग इसे इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते, और अगर आप आज से इमरजेंसी फंड बनाना चाहें तो शुरू कैसे करें। अगर आप बिगिनर हैं या आपको लगता है कि सेविंग मुश्किल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आखिर तक रहिएगा, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल एक्शन प्लान भी दूंगा जिससे आप आज ही इमरजेंसी फंड शुरू कर सकते हैं। सिंपल अल्फाज में, इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जो आप सिर्फ अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज के लिए अलग रखते हैं। ये इन्वेस्टमेंट फंड नहीं होता, ये शॉपिंग फंड नहीं होता, ये वेकेशन या मोबाइल अपग्रेड फंड भी नहीं होता। इसका सिर्फ एक काम होता है, जब जिंदगी बिना वार्निंग के कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ला खड़ी करे तो आप पैनिक में कर्ज लेने या गलत फैसला करने पर मजबूर ना हो। इमरजेंसी फंड उन सिचुएशंस के लिए होता है जैसे जॉब चली जाना, मेडिकल इमरजेंसी, गाड़ी या बाइक का अर्जेंट रिपेयर, सैलरी डिले हो जाना या घर का कोई ऐसा जरूरी खर्चा जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसको आप फाइनेंशियल सेफ्टी नेट समझ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, लोग इमरजेंसी फंड को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते? सबसे पहली वजह यह है कि इमरजेंसी नजर नहीं आती। हमें नया फोन नजर आता है, शॉपिंग नजर आती है, इन्वेस्टमेंट का एक्साइटमेंट नजर आता है, लेकिन इमरजेंसी नजर नहीं आती। हम अज्यूम कर लेते हैं कि सब ठीक चलेगा। दूसरी वजह यह है कि लोगों को लगता है इमरजेंसी फंड का मतलब पैसा बेकार पड़ा रहना है। उनको लगता है कि अगर पैसा इन्वेस्ट हो सकता है तो कैश क्यों रखें। लेकिन इमरजेंसी फंड का काम रिटर्न देना नहीं होता, इमरजेंसी फंड का काम प्रोटेक्शन देना होता है। तीसरी वजह ओवर कॉन्फिडेंस है। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ हो गया तो देख लेंगे, फैमिली से ले लेंगे, क्रेडिट कार्ड यूज कर लेंगे या मैनेज हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि इमरजेंसी के वक्त स्ट्रेस इतना होता है कि इंसान अक्सर सबसे महंगा और सबसे गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लेता है। चौथी और बहुत कॉमन वजह यह है कि लोगों को लगता है उनकी इनकम इतनी कम है कि इमरजेंसी फंड बनाना पॉसिबल ही नहीं। उनका ख्याल होता है कि इमरजेंसी फंड सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। लेकिन असल में जिनकी इनकम टाइट होती है उनको इमरजेंसी फंड की और भी ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उनके बजट को एक छोटा अनएक्सपेक्टेड खर्चा भी हिला सकता है। अगर आप पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं तो इमरजेंसी फंड लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल मार्जिन कम होता है और इसीलिए आपको एक आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह आपको इन्वेस्टिंग का मशवरा मिलता है। लोग कहते हैं पैसा इन्वेस्ट करो, कंपाउंडिंग शुरू करो, कैश को आइडल मत रखो। ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बिगिनर के लिए सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप इमरजेंसी फंड के बगैर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं तो आपकी फाउंडेशन वीक होती है। मिसाल के तौर पर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट नीचे चली गई और उसी वक्त आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गई। अब आपको पैसा चाहिए, आप मजबूरन अपनी इन्वेस्टमेंट नुकसान में निकालेंगे, यानी आपने इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ भी लूज की और इमरजेंसी का स्ट्रेस भी अलग मिला। इसलिए बहुत दफा पहला स्टेप इन्वेस्टिंग नहीं होता, पहला स्टेप स्टेबिलिटी होता है, और इमरजेंसी फंड उस स्टेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इमरजेंसी फंड आपको सबसे पहले कर्ज से बचाता है। सोचिए, आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और अचानक एक बड़ा मेडिकल बिल या रिपेयर बिल आ जाता है। अब आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? क्रेडिट कार्ड, उधार, पर्सनल लोन या इन्वेस्टमेंट नुकसान में बेचना। दूसरी बात, इमरजेंसी फंड आपको पैनिक डिसीजन से बचाता है। जब पैसे रेडी होते हैं तो आपको वक्त मिलता है, आप सोच समझ कर डिसीजन करते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम को डेट ट्रैप में कन्वर्ट नहीं करते। तीसरी बात, ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट तो कर ली लेकिन इमरजेंसी फंड नहीं बनाया तो इमरजेंसी आते ही आपको मजबूरन इन्वेस्टमेंट नुकसान में निकालनी पड़ सकती है। जनरल रूल ये होता है कि इमरजेंसी फंड कम से कम 3 से 6 महीने के एसेंशियल एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए। यहाँ सैलरी काउंट नहीं करनी, एसेंशियल्स काउंट करने हैं, जैसे रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, बेसिक मेडिसिन और मिनिमम डेट पेमेंट्स। मिसाल के तौर पर, अगर आपके मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस 30,000 हैं तो 3 महीने का इमरजेंसी फंड 90,000 होगा। अगर आपकी इनकम अनस्टेबल है, फ्रीलांस काम करते हैं या फैमिली डिपेंड करती है तो 6 मंथ्स का बफर और बेटर होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं तो पहला गोल सिर्फ एक मिनी इमरजेंसी फंड रखें, जैसे 10,000 या 20,000। पहले हैबिट बनती है, फिर बफर स्ट्रांग होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी सैलरी ऑलरेडी टाइट है, मैं इमरजेंसी फंड कैसे बनाऊं, तो जवाब ये है, छोटा स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट जरूर करें। सबसे पहले एक स्मॉल टारगेट रखें, 5,000, 10,000 या 20,000। इससे आपको मोमेंटम मिलेगा।
दूसरा, सैलरी आते ही थोड़ा पैसा अलग कर दें। मंथ के एंड पर जो बच जाए उस पर डिपेंड मत करें, क्योंकि अक्सर कुछ बचता ही नहीं। तीसरा, अगर बोनस, साइड इनकम, ओवर टाइम या गिफ्ट मनी मिले तो उसका कुछ हिस्सा इमरजेंसी फंड में डाल दें। चौथा, हर महीने 2 या 3 छोटे स्पेंडिंग लीक्स पकड़ें, जैसे अननेसेसरी फूड डिलीवरी, अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस या इंपल्स शॉपिंग। सिर्फ कुछ लीक्स बंद करके भी इमरजेंसी फंड स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। 2 लोग हैं, अली और बिलाल। दोनों की सैलरी सेम है। अली ने थोड़ा थोड़ा करके इमरजेंसी फंड बना लिया। बिलाल ने सोचा बाद में बना लेंगे। एक दिन दोनों की गाड़ी में मेजर रिपेयर आ गया। बिलाल के पास कैश नहीं था, उसने क्रेडिट कार्ड यूज किया। बिल फुल पे नहीं हुआ, इंटरेस्ट लगा, अगला महीना और टाइट हो गया, फिर स्ट्रेस अलग। अली ने इमरजेंसी फंड से पेमेंट की। उसे भी तकलीफ हुई, लेकिन उसकी फाइनेंशियल लाइफ डिरेल नहीं हुई। उसे कर्ज नहीं लेना पड़ा, उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रही। डिफरेंस इनकम का नहीं था, प्रिपरेशन का था। आखिरी पार्ट में 5 कॉमन मिस्टेक्स याद रखें। पहली गलती, इमरजेंसी फंड को शॉपिंग या रैंडम स्पेंडिंग के लिए यूज कर लेना। दूसरी गलती, इमरजेंसी फंड को रिस्की इन्वेस्टमेंट में डाल देना। तीसरी गलती, इमरजेंसी फंड बिल्ड किए बगैर अग्रेसिवली इन्वेस्टिंग शुरू कर देना। चौथी गलती, इतना बड़ा टारगेट रख लेना कि स्टार्ट ही ना हो। और 5वीं गलती, इमरजेंसी फंड को किसी और अकाउंट के साथ मिक्स कर देना। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें